तो दोस्तों मैं इतने सारा फोन लाया था गुजरात से, जिसपे मैंने महारत हासिल कर ली। ये मेरा 16 GB था, इसको मैंने 64 GB में अपग्रेड किया है। और जो चलती है डिस्प्ले, जिसकी भी डिस्प्ले चलती है, ये सेट ऑन है। ये वो सेट है जो 6 महीने से रखा हुआ था मेरा। 1 अटैप में ही ये सेट मैंने ओके कर दिया। ये डेड फ़ोन था, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं था। फ़ोन अब ओके है, ऑन है। रहमत अली, मैं गुजरात से हूँ। ये जो वो फोन है जो मैं लेकर आया था गुजरात से, जो मेरे से नहीं हो पा रहे थे, और कुछ सेट ऐसे भी थे जो मेरे से एक्सपर्ट थे, उनको भी मैंने सेट दिया था, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाए थे। वो मैं सेट यहाँ लेकर आया, तो सैफी सर ने बताया, वो हिसाब से हम काम कर रहे थे। उनके जो सिखाने का तरीका है, जो बीट मैप है, जो बेसिक है, उसके हिसाब से हमने इसके ऊपर सब ट्राई किया, और उन्होंने जो रास्ता बताया वही रास्ते से चले। जी हाँ, ये हमने फोन ऑन किया है। सर उसमें लाइट्स नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा जी आ रही है, और ये अभी बिल्कुल स्टार्ट है जी। इसके अंदर था सीरियल नंबर रिकवर नहीं हो रहा था। अच्छा, जिसकी बदौलत ये फोन अनेबल टू एक्टिव था जी। प्रोसीजर में तो ऐसा था कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो एक्सपर्ट थे उनको यही फोन मैंने दिया था। उन्होंने 1 मंथ जैसा फोन रखा था। सर ने ट्रिक्स बताए, वो ट्रिक से चले। पहले तो इसका मेमोरी निकाला हमने, नैंड बोलते हैं जिसको, उसको हमने निकाल कर उसका डेटा कॉपी किया, फिर उसे फ्लैश कर दिया, फॉर्मेट करके वापस से डेटा डाला। लेकिन उस टाइम पर ये हुआ नहीं, तो 2 नैंड डाली, लेकिन उसमें भी कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। फिर मार्केट से मैं नई नैंड लाया, फिर उसके अंदर वो डेटा डाला, और फिर वापस से इसके अंदर फिलअप किया, फिर ऑन किया तो कंप्लीट चालू हो गया। ये सेट था आईफोन 6, जिसके अंदर लाइट नहीं आ रही थी, डिस्प्ले ग्राफिक चले गया था। उसमें ऐसा हुआ कि जो डिस्प्ले बेल्ट के ऊपर जो कैप लगती है, वहाँ पर स्क्रू ज़्यादा टाइट करने से वो सर्किट डैमेज हो गई, जिसकी वजह से स्क्रू होल डैमेज हम बोलते हैं। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन सर ने बताया कि देखो ये बहुत ही बारीक था, जहाँ पर कोई की नज़र ही नहीं पड़ती, वहाँ पर सर ने बताया कि भाई इस तरीके यहाँ पर है प्रॉब्लम जी। बट ठीक है, हालांकि इस पे मैं पहले काम कर चुका था, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। फिर सर ने बताया भाई स्क्रू होल है, तो वो उसको कैसे फाइंड करना। जनरली लोग करते हैं कि भाई वो सर्किट को स्क्रैचेस करते हैं, और स्क्रैच करते हैं तो उसके लेयर कट जाते हैं, तो उसमें आपको जंपर लगाना होता है। लेकिन सर ने एक इजी ट्रिक दिखाई, जो आपको डायरेक्ट ग्राफिक कनेक्टर जो रहता है डिस्प्ले का, वहाँ से एक रजिस्टर पे जंपर ले करके डायरेक्ट चेस्टनट आईसी है, जो उसकी मिडल पॉइंट है, उसका जो लेयर वाइज जो पॉइंट जाते हैं, जिसको हम टीवी बोलते हैं, वहाँ से उन्होंने स्क्रैच करके एक जंपर उठा करके डायरेक्ट लगा दिया। तो इसमें क्या बचा कि कस्टमर का सेट भी सही रहा, ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं आए, और एक जंपर में पूरा काम हो गया। तो और आज ये फोन कंप्लीट चालू है। तो दोस्तों मैं इतने सारा फोन लाया था गुजरात से, जिसपे मैंने 3 पे तो महारत हासिल कर ली, लेकिन अब बाकी के 3 जो है वो मैं आगे मेरे हिसाब से करूंगा, मेरे खुद से करूंगा। अब इतना कॉन्फिडेंस तो मुझ में आ ही गया है। गुजरात के लोगों को तो बस यही कहेंगे कि भाई આવી જાઓ અહીંયા બધા, શીખવા જેવું છે, જાણવા જેવું છે, કઈ નહીં તો કંઈક તો તમે શીખીને જ જાશો કે જે તમારે લાઈફમાં આગળ કામ આવશે। તો આવજો। मेरा नाम आजम अंसारी है और मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैं AK इन्फो में कोर्स के लिए आया था, डेमो के लिए आया था, और मैंने आधे घंटे का डेमो लिया सैफी सर से, जो आईफोन सिखाते हैं। और आधे घंटे में जो है मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, तो इसलिए जो है ना मैंने यहाँ पे क्लास ली, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, और प्रैक्टिकल भी कराते हैं। सैंडविच बोर्ड और आईफोन 6, 7 वगैरह, ये छोटे फ़ोन भी और बड़े भी से भी कराते हैं, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अभी मैंने 2 फ़ोन अपने रेडी किए हैं, जो मेरा एक ये आईफोन 7 है, ये मेरा आईफोन 7 है, जिसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, कॉलिंग करने पे लाउड स्पीकर हाइड था, और उसका आईसी मैंने बनाया, और ये अब ओके है। और मैंने दूसरा फ़ोन एक और किया है, ये वाला, ये आईफोन 6 है, ये मैंने अपग्रेड किया है 16 GB से 64 GB। अभी ये दिखा देता हूँ मैं। ये मेरा 16 GB था, इसको मैंने 64 GB में अपग्रेड किया है। ये 16 GB था और मैंने इसको अपग्रेड किया है 64 GB में। आप कोई भी फ़ोन अपग्रेड कर सकते हैं। और ये AK इन्फो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप एक बार ज़रूर आके डेमो लें,
उसके बाद डिसाइड करें। और मुझे कुछ ही दिनों में जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन रिपेयर करने आ गया। अभी मेरे पास में कोई भी फ़ोन आएगा, डेड हो या कोई और प्रॉब्लम हो, मैं इसको बना सकता हूँ 100%, 99% नहीं 100% बना सकता हूँ। और सैफी सर के लिए थैंक यू, और AK इन्फो के लिए, क्योंकि मुझे बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा सिखा दिया इन्होंने, उसके लिए थैंक यू। हाय टू एवरीवन, मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मैं यहाँ आईफोन के क्लास ले रहा हूँ। अभी मुझे 22 दिन हो चुके हैं। तो फर्स्ट जब मैं यहाँ पर आया था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप AK इन्फो जाएँ, लेकिन मेरा था ये कि मैं दिल्ली आऊँगा, पहले इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, सभी में जाऊँगा, 2-3 इंस्टीट्यूट देखूँगा, पहले डेमो लूँगा, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आया, तो सबसे पहले मैं AK इन्फो ही आया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रिया मैम से मिला। मैम को शायद ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन मैं सबसे पहले प्रिया मैम से मिला। प्रिया मैम ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप पहले आईफोन का एक डेमो ले लो। तो सबसे पहले मैंने यहीं डेमो लिया और उसके बाद मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि मुझे डेमो बहुत बढ़िया लगा सैफी सर का। तो उसके बाद मैंने यहीं से ही इनको बता दिया कि मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं फॉर्म करके वहाँ से चला गया। तो मैंने दोबारा आकर मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। और मुझे पहले आईफोन का इतना कुछ भी नहीं आता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि ये मशीन है, इसको ऐसा बोलते हैं, DC बोलते हैं। मुझे इसका कुछ नहीं पता था कि कैसे यूज़ करना है, कैसे योग करना है। मेरे को इतना पता था ये हीट मशीन है, जो हीट देती है। तो मुझे नहीं पता था कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। तो यहाँ आकर मुझे पता चला है कि कैसे यूज़ करना है। मेरे को IC के बारे में भी इतना नॉलेज नहीं थी। मेरे सामने भी काम होता था, कोई काम होता था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं उनमें इतना बल्कि इंटरेस्ट नहीं लेता था पहले, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को आईफोन का काम सीखना चाहिए। अभी मेरे को लग रहा है कि मैं आईफोन का काम सीख चुका हूँ, काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। अभी मेरे पास कोई भी डेड सेट आएगा तो मैं उसे रिपेयर करूँगा। अभी मैं और भी सेट ला चुका हूँ। अभी मेरे पास एक 12 Pro Max है जो भी प्रोसेसिंग में है, और मेरे पास एक 11 Pro Max है जिसकी मैंने डिस्प्ले चेंज करनी है। ये मेरे पास 11 Pro Max है, ये एक्सीडेंटल केस है एक हिसाब से, और ये पूरी तरह से ही टूट चुका है, एक अच्छे से टूट चुका है ये। और इसका मैं अभी इसके मुझे एक तो उन्होंने मेरे को कस्टमर ने पहली बात तो ये बोली है, इसके डिस्प्ले में जो है ना, अब जब डिस्प्ले चेंज करते हैं ना इसकी, तो सेटिंग में एक मैसेज आ जाता है फ़ोन की कि डिस्प्ले चेंज हुई है। तो मुझे उससे हटाना है। तो मुझे पता नहीं था कि इस बे हट भी जाता है। मुझे सैफी सर से पता चला कि डिस्प्ले का मैसेज हट जाता है। अभी उसको हटाऊंगा और ये भी करूंगा, और एक मेरे पास 12 Pro Max है उसको भी करूंगा। और मैंने और भी फ़ोन किए हैं, 6 Plus भी किया है, 6S भी किया है, और मेरे पास 6 भी हैं। ये मेरे पास 6 Plus है। ये भी एक हिसाब से कस्टमर की तरफ से डेड था, लेकिन प्रॉब्लम ये बहुत माइनर थी। ये सिर्फ इसमें था कि इसको फ्लैश करना होगा सिर्फ, और ये ब्लिंक कर रहा था सिर्फ, और ब्लिंक कर रहा था। मेरे को नहीं पता था, मेरे हिसाब से भी डेड था। लेकिन जब मैं जहाँ आया, इस सेट को लेकर आया, तो सैफी सर ने बोला कि इसको एक बार अपने लैपटॉप में फ्लैश करके ट्राई कर लो। मैंने फ्लैश किया, ये ऑन हो गया। अभी ये डेड है। और ये मेरे पास एक 5C फ़ोन है जो बहुत पुराना मॉडल है, अगर आपको पता हो तो ये हमारे शॉप पर पड़ा हुआ था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था। कम से कम 4 साल हो चुके हैं इस फ़ोन को पड़े हुए थे। ये डेड ही पड़ा हुआ था और किया नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इसकी डिस्प्ले भी चेंज कर ली थी, निकाल के किसी और फ़ोन में डाल दी थी। इसमें एक टूटी सी डिस्प्ले डाली है, लेकिन फिर भी वो चलती है, थोड़ी सी चलती है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पर अभी लॉक लगा हुआ है फ़ोन पे। अभी लॉक भी अभी बाईपास करने के लिए मैं ट्राई करूँगा लॉक को भी। और जो चलती है डिस्प्ले, जिसकी भी डिस्प्ले चलती है, ये सेट ऑन है अभी। पहले जो डेड था, बिल्कुल नहीं चलता था। और मैं और भी सेट लाया हूँ, अभी मेरे को वो भी रिपेयर करने हैं। मुझे इतना भरोसा है कि मैं आज भी एक आधा तो करके जाऊँगा ही, और कल भी करूँगा। थैंक यू AK एंड थैंक यू सैफी सर, एंड लव यू सैफी सर। तो ये मेरे पास जो फ़ोन है, ये मैं कर चुका हूँ ठीक, इनको सभी को ठीक कर चुका हूँ। और मेरे पास एक फ़ोन और भी आया था जो डीलर के पास से आया था, ये 7 Plus का बोर्ड है। उसने मेरे को इसकी हाउसिंग नहीं दी, क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि ये वहीं किसी से भी रिपेयर नहीं हो रहा था। हमारे शहर में किसी से भी रिपेयर नहीं हो रहा था। जो सर ने बताया कि इसका सीरियल नंबर नहीं मिल रहा था किसी को भी, नैंड इसकी ख़राब थी, वहाँ किसी को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी इतनी। तो हमारे वहाँ बहुत मतलब कि काम चलता है, जो तो इतना बड़े लेवल पे भी काम नहीं होता। तो उन्होंने किसी भी वहाँ सेट नहीं हो रहा था, तो उसने मेरे को, डीलर ने डायरेक्ट ये बोर्ड दिया मेरे को उसकी हाउसिंग नहीं दी। तो इस बोर्ड को मैं ऑन कर चुका हूँ, सैफी सर के सामने भी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ। ये बिल्कुल ओके है। अभी इसको जब मैं पंजाब जाऊँगा तो उसको दूँगा। इतने कम दिनों में
मैंने इतने सारे से अपने सेट ऑन किए कर लिए हैं कि मुझे अपने आप पर खुद पर इतना ट्रस्ट नहीं था, मुझे खुद पर इतना विश्वास नहीं था कि मैं इतने सेट ऑन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किए और सैफी सर ने जो मुझे गाइड किया उसके अकॉर्डिंग किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सैफी सर का जो टीचिंग स्किल है वो माइंड ब्लोइंग है और मुझे नहीं लगता उससे अच्छा मेरे को कोई पढ़ा सकता था या मेरे को उससे अच्छा कोई गाइड कर सकता था। तो मैं सैफी सर का बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ एंड थैंक यू टू केशव सर जो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन किया है, बनाई हुई है एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ग्रुप में भी ज्वाइन हूँ और मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा ग्रुप में भी, जो मैं सेट ऑन करूँगा उस ग्रुप में डालूंगा। थैंक यू। मैं अलीगढ़ से आया हूँ और मेरा नाम संजीव है। मैं मोबाइल का काम कम से कम 8-10 साल से कर रहा था, लेकिन आईफ़ोन के बारे में मुझको नहीं पता था। और जब मैं आईफ़ोन कस्टमर मेरे पास लेके आता था शॉप पर, तो मैं डर के मारे उसे वापस कर दिया करता था तो भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आईफ़ोन के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। आईफ़ोन करना क्या है, क्या खोलना कैसे है, इसको डायग्नोस क्या करना है, इसके अंदर फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि जब अपने आप को यही नहीं पता होगा कि आईसी कौन सी आईसी किस लिए काम करती है, किस सेक्शन में क्या वर्क करना है या किस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, तो ये सब मुझे नहीं पता था। एक्चुअल में जब मैं अलीगढ़ से आया तो मैं सिर्फ डबल डेकर करने के मूड से ही आया था। तो फिर एक बार मैं सैफी सर का डेमो लिया। उस डेमो में मैंने सर को देखा, जो उन्होंने बताया पढ़ाया, उस 2-1 घंटे के डेमो में ही मेरे दिमाग में आकर मुझे आईफ़ोन कर लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं एमसेफ नहीं करूँगा, मैं आईफ़ोन ही कर लेता हूँ। जब मैंने आईफ़ोन की सर से क्लास ली तो पहले दिन की क्लास मेरी सर से रही, सेकंड डेज में मैंने एक सेट ओके कर दिया, जिसमें शॉर्टिंग थी, फुल शॉर्टिंग थी, सेट बंद था बिल्कुल, और कम से कम वो मेरे पास 6 महीने से रखा हुआ था शॉप पर। और ये वो सेट है जो 6 महीने से रखा हुआ था मेरे। ये फुल शॉर्ट था, डेड था। इसमें मैंने U2 IC सर ने मुझे डायग्नोस बताया कि पहले इसमें ये होगा, आप चेक करो। और ट्रेसिंग की मैंने, सर ने बताया मेरे को, मैंने इसकी U2 IC चेक की, U2 IC में इसकी दिक्कत निकली, मैंने वो चेंज की और 1 अटैम्प्ट में ही ये सेट मैंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा हिंट सेट आए मेरे पास, क्योंकि फिर पता चला गया। फिर काफ़ी सेट मैंने ये सेट किया था जो ऑन तो था लेकिन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा था, इसकी मीपी लाइन में दिक्कत थी। मैंने ना तो सर के पास, सर से पूछा सर इसमें करना क्या है। मैं आया, मात्र मुझे 5 मिनट्स लगी खोल के करने में इसको, और 5 मिनट में मैंने ये सेट ओके कर दिया। वेरी गुड। उसके बाद फिर दूसरा सेट था, ये अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे को मिला है, एक हैं हमारे ऊपर भैया, तो उनके सेट में साउंड की दिक्कत थी। इससे एक्चुअल में जब कॉल करते थे तो ना तो आवाज़ जा रही थी और ना ही आवाज़ आ रही थी। तो इसके अंदर सर ने 2 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ था कोडेक की आईसी की में, जो बिग आईसी ऑडियो आईसी होती है, उसको मैंने डायग्नोस करके खुद ही, और इसके अंदर प्रिंट भी आउट थे, मैंने इसके अंदर जंपर लगाई और इसको अच्छी तरह से डायग्नोस करके, और 1 अटैम्प्ट में ये भी सेट मैंने 1 अटैम्प्ट में ही कर दिया। और फिर ये सेट था चार्जिंग का, आज मैं चार्जिंग नहीं होती इसके अंदर भी, और ये बंद भी था, तो ये भी सेट मैंने इसी तरीके से कर दिया। और इसके अलावा भी एक सेट था जो मैं कस्टमर को प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी ये 3 सेट थे। अब ये सेट मैंने ओके कर लिए, लेकिन मैं अभी बताऊँ आपको, एक्चुअल मेरे अलीगढ़ के अंदर ही एक शॉप है जिसका बहुत नाम है। अब मैं बता सकता हूँ कि मैं भी आईफ़ोन कर सकता हूँ। एक्चुअल में वो सेट लेते थे और लेने के बाद 10 दिन 15 दिन और सेट मुझे वापस सेट ओके नहीं हुआ। उसमें से कुछ एक सेट भी है ऐसा जो उन्होंने नहीं किया और मैंने यहाँ के सेकंड डेज में ओके कर दिया था। तो यही कहूँगा कि मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप एक इन्फो आओ, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छी टीचर, अच्छी क्लास, अच्छा सीखना है तो आप एक इन्फो जरूर लाइए। और मैं थैंक यू बोलूँगा केशव सर के लिए, सैफी सर के लिए, ऑल स्टाफ के लिए कि हमको अच्छा गाइड किया और अच्छा पढ़ाया। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं यूपी अलीगढ़ से हूँ। और मैं एक्चुअली, मेरी शॉप है ऑलरेडी, मैं काफ़ी 4-5 साल से मोबाइल लाइन में ही काम कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि अब आगे की, क्योंकि टेक्निकल मोबाइल रिपेयरिंग में अब काफ़ी स्कोप आगे चला गया है, जो कि आईसी लेवल, चिप लेवल जो लोग कहते हैं। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं कोर्स करना चाहिए, क्योंकि कई सारे कस्टमर आते हैं मेरी शॉप पर और मैं कहीं और दूसरे मार्केट से कराता हूँ, तो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं, और जबकि एक छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं उसमें, और 1000-500 रुपये दुकानदार से भी ले लेते हैं। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना कोर्स किया जाए, फिर अपनी शॉप को और अच्छे से डेवलप किया जाए। तो
मैंने काफ़ी सर्च किया, सब जगह देखा, काफ़ी इंस्टीट्यूट को सर्च किया, बट पता नहीं क्यों मैंने देखा कि एके इन्फो का जो रिव्यू मैंने देखा, रिव्यू देख के आया था मैं, तो अच्छा लगा। काफ़ी रिव्यू भी वहाँ से स्टूडेंट जो वहाँ के पहले से पढ़ने वाले थे उनसे अच्छा रिव्यू मिला मुझे। तो मैंने सोचा एक बार यहाँ जाके एक बार डेमो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आया और मैंने डेमो लिया, और डेमो लेने के बाद मुझे जो मतलब एक फ़ील होता है ना, जो इस फील के देख के पता चल जाता है कि हाँ क्या हाव भाव हो सकता है क्लास का, क्या हो सकता है। तो वो मैं पहले जो मेरा फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था तो सैफ़ी सर की क्लास में आया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो जेन्युइनिटी मतलब जो सिखाया मुझे, पहली दिन ही पता चल गया कि हाँ वो जिस इंस्टीट्यूट की मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब वगैरह पे, वो इंस्टीट्यूट ये है। और अकॉर्डिंग टू मैंने देखा, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें मैंने यहाँ सीखी हैं अदर किसी कहीं और मिल सकती हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा आईफोन में मैंने क्या क्या सीखा है कि आईफोन मैंने काफ़ी सही भी किए हैं। जब मैं आया था तो इसमें ये डेड फ़ोन था, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं था। ये जो मैंने फ़ोन ठीक किया था इसमें डेड था, मेरे शॉप पे डेड आया था। मैंने यहाँ चेक किया, सेट ऑन हो रहा था डीसी से। डीसी वगैरह का नॉलेज तो था, लेकिन बस जहाँ यहाँ से जो फॉल्ट फाउंडिंग की जो डीसी पता चली है वो अलग है। तो यहाँ डीसी पे चेक किया, ऑन हो गया था, बट इसके ग्राफिक में दिक्कत थी। ग्राफिक में चेस्टनट आईसी में भी दिक्कत थी, और इसका कनेक्टर भी चेंज हुआ, तब जाके ये सही हो पाया। हेलो, माय नेम इज़ रविंदर सिंह एंड आई एम फ्रॉम अम्बाला एंड मैं आज आपको अपना एके इन्फो के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि मैं जैसे ही एके इन्फो में आया और मैंने 5,000 देकर वहाँ पर एडमिशन लिया, और उसके बाद मैं यहाँ से जब जाने लगा तो जैसे ही मैं बस में ट्रैवल कर रहा था अपने घर की तरफ, तो एक बार मुझे सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ इस बात की वजह से कि मेरे पास डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है और वो मुझे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने घर पहुंच गए या नहीं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि एक डायरेक्टर भी इस एके इन्फो सेंटर के, जो हमारे इतना नज़दीक हैं और इतना सोचते हैं हमारे बारे में। और उस टाइम के बाद फिर मैंने यहाँ पर आईफोन में एडमिशन लिया, जिसकी सैफ़ी सर के पास, और यहाँ पर ट्रायल क्लास ली। तो मुझे ट्रायल क्लास बहुत बढ़िया लगी, और उसके बाद मैंने अपना कोर्स शुरू कर दिया यहाँ पे। देन उसके बाद सर ने जितने भी हमें प्रैक्टिकल्स कराए हैं वो सारे लाइव रिकॉर्डिंग पे कराए हैं, सारे लाइव बताए हैं, और जितने भी हमने काम किया है यहाँ पे सर से सीखा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया गया हमें। सबसे मेरे को यहाँ पर आयरन वगैरह, ये माइक्रोस्कोप, डीसी पावर सप्लाई, कुछ इसके बारे में नहीं नॉलेज थी, और यहाँ पर आकर ही मुझे सारी नॉलेज मिली है। और अभी मैं सारे फ़ोन, मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कहीं फ़ोन रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह कुछ इसकी नॉलेज नहीं थी, तो कंपोनेंट्स लेवल में मैंने अपने सारे कंपोनेंट्स, सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग, सीपीयू, डबल डेकर सीपीयू, इन सबको कैसे सोल्डरिंग, डिसोल्डरिंग करनी है, रीबॉलिंग करनी है, तो ये मैंने उसमें सीखा, और सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया हमें। और इसके बाद भी कुछ डीएफयू में, डीएफयू क्या होता है, कैसे उसको सेट को फ्लैश कर सकते हैं, या कैसे हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाई गई हैं बहुत प्रॉपर वे में। और सबसे इसके बाद की डबल डेकर रीबॉलिंग करना आजकल कोई आसान काम नहीं है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर ने हमें, तो वो भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से सीखा है। और कोई भी हम आईफोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं, और उसके 12 प्रो, 13 प्रो, जितने भी मॉडल अभी तक के आए हैं, उनकी लेयर्स कैसे बनानी है, ठीक है, वो सारा हमने उसमें सीखा। तो और इसके अलावा पावर आईसीज़ वगैरह, कितनी तरह के आईसीज़ होते हैं, उन आईसीज़ के नाम, जैसे कि हमें नहीं पता था कि टिग्रिस आईसी किसे कहते हैं, मीसा आईसी किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे आकर बताएगी, जिसके लेवल पे हमने सारी ट्रेसिंग सीखी। ट्रेसिंग में भी हमें पूरा बिल्कुल इनकी आईसीज़ की जानकारी के बिना आप ये ट्रेसिंग नहीं कर सकते, तो आपको ये ट्रेसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आईसीज़ की जानकारी हो आपको, तभी आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। एके इन्फो में आपको
इसलिए भी चाहिए कि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। हर एक तरह के सारी तरह के मतलब कि स्टेट से, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। और इसके बाद की सैफ़ी सर ने हमें बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी है, और इसके अलावा यहाँ पर एंड्रॉयड की क्लासेस भी चलती हैं, और बहुत बढ़िया टीचर हैं यहाँ पे, पढ़ाया जाता है जो भी हमें। AK इन्फो और सैफ़ी सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक्स। थैंक यू। मेरा नाम प्रेम सोनी है और मैं आजमगढ़ यूपी से हूँ। और मैं AK इन्फो में आने से पहले यहाँ पे रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता था, और रियलिटी ये है कि ट्वीज़र तक से भी नहीं जानते थे कि कितनी वैरायटी की आती है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये देखा कि कोई 8 ईयर से है, कोई 10 ईयर फील्ड से है, लेकिन सब लोगों ने अपना अपना सेट खोला और उसको ओपन भी किया। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पे सैफ़ी सर, जो उनका पढ़ाने का तरीका है, जो उनका गाइडलाइन, जो हमारा कोर्स टॉपिक है, उससे मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई भी कैसा भी सेट है, उसको कैसे डायग्नोस करना है, वो डेड है कि वो किस सेक्शन पे उसका क्या काम है, इतने तक का कॉन्फिडेंस है कि उसको डील कर सकते हैं। बिटमैप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेट ऑन कैसे हो सकता है, उस चीज़ तक पहुँच सकते हैं। और ये सिर्फ मुझे 20 डेज़ में ही मेरा कॉन्फिडेंस है। और जो बच्चे मतलब जो दूर से आते हैं, उन्हें ये कन्फ्यूज़न है कि एडमिशन कहाँ पे लें, तो एडमिशन आपको AK इन्फो में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का टॉप बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और प्लस हमारे जो आईफोन के सैफ़ी सर है, टोटली अपडेटेड हैं। और पहली चीज़ तो यहाँ लाइव सेट कराया जाता है। मैंने तो लाइव सेट ही देखा 20 डेज से, आज तक कोई डेड सेट तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, पहली चीज़। और मुझे यही चीज़ बेस्ट लगी। और मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है कि आफ्टर कोर्स भी सपोर्ट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत आप ग्रुप में ऐड हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वहाँ से सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाता है। ये लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को कन्फ्यूज़न है, जो क्लास अपनी बाद में आके भी यहाँ कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। AK इन्फो इसलिए आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, प्लस हर चीज़ आपको जेन्युइन बात बोली जाएगी, कोई फेक बात नहीं बोली जाएगी। मैं AK इन्फो को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, प्लस सैफ़ी सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम मशुल्ला और मैं यूपी से हूँ, यूपी से महाराजगंज जिले से। 2 महीने पहले मैं AK इन्फो आया था, तो AK इन्फो आने का मुझे पता नहीं था कि मतलब AK इन्फो कहाँ है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि करोल बाग में दिखा रहा था। तो करोल बाग में मैं एक बार आया, तो आधे रास्ते में आया, फिर आधे रास्ते में से घूमते 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 नहीं मिला, फिर वापस चला गया। फिर उसके दूसरे दिन मैं फिर यूट्यूब में देखा, तो उसमें इकराम सर का नंबर था। तो इकराम सर का नंबर मिला, फिर मैंने उसको कॉल किया, तो वो लोकेशन बताया। फिर मैं लोकेशन से यहाँ आया, तो इकराम सर से मिला। उसके बाद उन्होंने जो टॉपिक थी वो बताया हमको। तो उसके बाद मैंने आईफोन छोड़ के मैंने एंड्रॉयड में एडमिशन ले लिया। तो एडमिशन लेने के बाद मैंने एंड्रॉयड में 2 महीने का कोर्स था, जो मैंने काफ़ी अच्छे से किया। मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे कुछ नहीं पता था, ट्यूजर, आयरन, सोल्डरिंग, रिसोल्डरिंग, IC कुछ नहीं पता था। बस इतना नॉलेज था कि मैं मोबाइल चला लेता था, चार्ज कर लेता था, वीडियो देख लेता था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं नॉलेज था। फिर मैंने जब एंड्रॉयड करना शुरू किया, तो धीरे धीरे एंड्रॉयड मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देने चला गया घर। फिर वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ बहुत से ऐसे लोग थे कि जो पहले एंड्रॉयड चलाते थे, अब आईफोन में डेवलप हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे आईफोन भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड कर लिया था। तो फिर मैं सैफ़ी सर का वो एक वीडियो देखा था, जो काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाते थे। और जो बैच में मैं था, वो लास्ट बैच, जब जिस दिन हम लोग को निकलने वाले थे, जिस दिन हम लोग का रिव्यू था, उस दिन सैफ़ी सर अपना इंटरव्यू दिए थे कि बताए थे कि मतलब जिनको आईफोन करना चाहिए वो आके कर सकता है। तो फिर मैं एग्ज़ाम देने के बाद डायरेक्ट फिर AK इन्फो आ गया। AK इन्फो आने के बाद मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया सैफ़ी सर के यहाँ। और सैफ़ी सर तो जितने अच्छे पढ़ाते हैं कि मतलब मैं एंड्रॉयड जितना किया, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ आईफोन में मिला। क्योंकि ये जब पढ़ाते थे, तो मुझे बीच में ऐसा लगा कि मतलब 2 ही दिन में ऐसा लगा कि मुझे कि आईफोन अगर मुझे मिल जाए तो मैं ऑन कर दूंगा। मेरा भाई भी साथ में रहता था। मैंने बोला, यार सर, सैफ़ी सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि अगर एंड्रॉयड मिले, वो आईफोन अगर मिल जाए तो मैं ऑन कर लूँगा।
तो वो बोल रहा था कि मतलब वो उनका पढ़ाने का यूनिक जो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लगता है कि मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि अगर मिल जाए तो डेड फ़ोन मिल जाए तो मैं ऑन कर दूंगा। तो बीच में धीरे धीरे आज मैं हम लोग का मतलब 20 डेज हो गया है। आज हम लोग का कल से हमारा लास्ट डे रहेगा। और जो सैफ़ी सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग डेड फ़ोन से लेके कोई भी आईफोन में कोई भी सॉल्व वो रहता है, कोई भी फॉल्ट रहता है वो लोग हम अच्छी तरह से डीसी से ही हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि डीसी से सर हम लोग को इतना यूनिक बता दिया कि डीसी पे लगाते ही कितनी जंपिंग पे, कितना रीडिंग पे, कितना करने पे ये पता चल जाता है कि मतलब कौन सा फॉल्ट है, किस एरिया में फॉल्ट है, आपको ट्रेस कैसे करना है। सर हम लोग को वीडवेब भी अच्छे तरह से बताते हैं कि ऐसे ऐसे वीडवेब चलाना है। और ट्रेसिंग का यूनिक भी सर का बहुत अच्छा है। और ये नैंड के बारे में सर बहुत अच्छा बताते हैं, क्योंकि नैंड निकालने के बाद अगर कोई नैंड ख़राब है तो उसको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, उसका ईएमआई नंबर कैसे निकालना है, ये सर का काफ़ी पढ़ाने का यूनिक बहुत अच्छा है। और मैं सभी लोगों से कहूँगा जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं वो सीधे AK इन्फो आएँ। और थैंक यू AK इन्फो और थैंक यू सैफ़ी सर। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं यहाँ दिल्ली से ही हूँ। और मैंने यहाँ से MSEP भी किया है पहले, और 2 महीने लगभग MSEP किया है। और मैं यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट सर्च करे थे, पर मुझे उनमें से कोई अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यूट्यूब में AK इन्फो का वीडियो देखा, जिसमें कि सुजीत सर ने अच्छे से काफ़ी समझाया। तो फिर मैंने यहाँ पे अपना डेमो भी लिया। डेमो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने यहाँ पे जब भी एडमिशन ले लिया और आईफोन में एडमिशन लिया। फिर पहले मैंने MSEP कंप्लीट करा, उसके बाद फिर मैंने आईफोन भी यहाँ पर कराया। मुझे लगभग यहाँ 22 दिन हो गए। और मैंने यहाँ पे कस्टमर के 3 आईफोन लेके आया था, जिनको मैंने उनको ठीक करके उनको दे दिया। इसमें एक में तो चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, उसका मैंने U2 चेंज किया। और एक फ़ोन फुल शॉर्ट था, जिसको डायग्नोस करके उसका शॉर्ट निकाल के उसको ऑन करा। और एक फ़ोन में चार्जिंग IC की प्रॉब्लम थी, जिसे उसे चेंज करके उसे ठीक करके ऑन कर दिया। और मुझे यहाँ सैफ़ी सर की क्लास बहुत अच्छी लगी। सैफ़ी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सारे सेट जितने भी कराते हैं लाइव कराते हैं। और पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेंडली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उनकी क्लास बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू AK इन्फो, थैंक यू सैफ़ी सर। हाय गाइस, मेरा नाम मोहम्मद मौसिम है। मैं राजस्थान से हूँ, नागौर ज़िले से। और मैं आईफोन का कोर्स करना चाहता था। पहले मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आईफोन के कोर्स के लिए मैंने सर्च किया। तो दिल्ली AK इन्फो का वीडियो मैंने देखा, सैफ़ी सर का। वो वीडियो देख के मैं दिल्ली आया सीखने के लिए। और यहाँ आया तब मैं कुछ नहीं जानता था। आने से पहले मैंने कभी DC मशीन देखी भी नहीं, ना SMD मशीन, ना ट्यूज़र, कुछ भी नहीं हाथ में लिया था। और अब मुझे लगभग 25 डे हो गए हैं। इतने होने के बाद मुझे अब लग रहा है कोई भी डेट सेट आ जाए तो मैं उसे ऑन कर दूंगा। और सर ने सारा कुछ समझा दिया है हमें कि फ़ोन डेट सेट आए तो कैसे उसकी शॉटिंग हमें पता करनी है, किस लेवल से शॉटिंग ढूंढनी है। पहले DC मशीन पे लगाएंगे डेट सेट को और बिफ़ोर पावर देखेंगे कि उसमें बिफ़ोर पावर शॉटिंग आ रही है या नहीं आ रही है। फिर ट्रिगर करके आफ्टर पावर शॉटिंग लेंगे। वहाँ पे अगर फ़ोन 60 से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिगर ले रहा है, तो वो सेट ऑन है। और अगर डायरेक्ट जंप मार रहा है तो फ़ोन की शॉटिंग है। तो आफ्टर पावर में कितनी लाइनें होती हैं वो भी हमें चेक करनी है फिर। और उसके बाद में अगर DFU में पावर में है, 50 मिली एम्पियर शॉटिंग है, तो वो भी हमें समझा दी है सैफ़ी सर ने कि अगर DFU मोड में है तो उसकी नेट निकाल के प्रोग्राम करनी होती है हमें। उसको आप बैकअप लेना। और अगर किसी फ़ोन में सीरियल नंबर नहीं है तो वो भी सैफ़ी सर ने हमें समझा दिया सीरियल नंबर कैसे हमें रिकवर करना है। और फेस ID का भी हमें बता दिया, फेस ID कैसे रिकवर करनी है, कैसे नहीं, सारा कुछ समझा दिया है।
और हमें ये कोर्स करने के बाद हम यूरोप कंट्री जाएंगे, इटली। थैंक यू AK इन्फो, थैंक यू। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने रिपेयरिंग के लिए AK इन्फो ज्वाइन किया था और मैंने जो रिसेप्शन है वहाँ पे बात करी थी। मेरे को रिपेयरिंग के बारे में कुछ नहीं आता, तो क्या स्टार्ट करूँ आपके हिसाब से? मेरे को क्या रिपेयर, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर ने मेरे को रेफरेंस किया था कि पहले आपको कुछ नहीं आता है तो आप आईफोन का कोर्स कर लीजिए, उसमें आपके बेसिक वगैरह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ। आज 20 दिन हो गए क्लास को। पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, सेट का जो स्क्रू होता है, स्क्रू खोलना भी नहीं आता था मेरे को। और मैंने ये आईफोन 11 जो आपको दिख रहा है ये कंडीशन में, ये टूटा हुआ जो कंडीशन है ये इसकी, ये आईफोन 11 पूरा टूटा हुआ था, एक्सीडेंटल कंडीशन था। इसको मेरे को बनाने में 4 से 5 दिन लगे, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। सर की रेफरेंस के हिसाब से, सर ने जो बताया गाइडलाइंस, उसके हिसाब से मैंने इसको किया और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरा दूसरा मोबाइल पे काम चल रहा है, ये आईफोन 7। इसमें EMI नंबर नहीं आ रहे हैं। आईफोन 7 के ऊपर अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ये भी शायद आज या कल में कंप्लीट हो जाएगा। सैफ़ी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आईफोन में। और आईफोन में A to Z आपको बिल्कुल जैसे गाड़ी को पटरी पे चढ़ाना होता है, वैसे आपको बिल्कुल पटरी पे चढ़ा देंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ज़्यादा निखरते जाओगे। बस यही है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अभ्यास, वो एक कहावत है संस्कृत में, करत कदरत अभ्यास रे जड़मती ओत सुजात रसरी आवत जात रे सिल पर पड़त निशान। मतलब आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप निकलते जाओगे, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म और जो गाइडेंस वगैरह चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू सैफ़ी सर, थैंक यू AK इन्फो। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है, मैं राजस्थान डीडवाना से हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में मोबाइल का काम नहीं किया। मैं यूट्यूब पे सैफ़ी सर का वीडियो देखा आईफोन के बारे में। मैं बोला कुछ ज़िंदगी में करना है तो कुछ हाथ का हुनर करूँ मैं। तो सैफ़ी सर का वीडियो देखा मैंने। वीडियो देख के मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली आके AK इन्फॉर्मेशन में एडमिशन करवाया। इकराम सर से मिला। इकराम सर से मिलने के बाद में बोले क्या करोगे? मैं बोला सर पहले अगर करना है तो ज़िंदगी में कुछ आईफोन का भी करूँ पहले। तो आईफोन का किया मैंने सैफ़ी सर से। 2-3 दिन तो मुझे लगा कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में मुझे कुछ समझ में आने लगा। तो 2-4 दिन 5 दिन बाद क्या मुझे कुछ समझ में आने लगा, जैसे DC मशीन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आयरन क्या है, इनके बारे में हर चीज़ का मुझे नॉलेज मिला। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मोबाइल अपना खुद सही कर सकता हूँ। सैफ़ी सर पढ़ाने का तरीका भी कुछ अलग है उनका। हर चीज़ वीडियो दिखाते हैं, जो लाइव कराते हैं मोबाइल को। तो जो भी भाई अगर कोई आना चाहता तो AK इन्फो में से आए, सैफ़ी सर से मिले। हाँ, मैं आईफोन इसलिए कर रहा हूँ कि यूरोप जा रहा हूँ मैं, इसलिए यूरोप में ज़्यादा आईफोन वगैरह यही चलते हैं, एंड्रॉयड का कम है वहाँ पे। इसलिए मैं ये सोचा हूँ कि अगर पहले आईफोन का किया तो अब दूसरा भी नॉलेज होगा कि थोड़ा कुछ एक एंड्रॉयड का भी मैं कर लूँ। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मोबाइल का काम कुछ सीख सकूँ। अब बहुत कुछ उम्मीद है हमें कि कुछ फ़ोन भी अपना खुद ओपन कर सकूँ। सैफ़ी सर का मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ऐसे सर किसी को मिले। ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ AK ਇਨਫੋ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿਪ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਔਰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ AK ਇਨਫੋ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬॉयज़ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਫੀ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਐਪਲ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਸਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਣ ਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਨ ਔਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਫੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਦਮ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਊਚਰ ਔਰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫੌਰਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਫੀ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਏਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਦੇ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਚ ਆ ਇਹ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਏਕੇ ਇਨਫੋ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਨਿਊ ਪਾਰਟਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, हमेशा खड़े ने। थैंक यू सो मच। हे गाइस, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपका तो एक डाउट पूरी क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे सेट रिपेयर होता है कि नहीं होता है। सारे स्टूडेंट एक उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ से कोर्स करने के बाद फ़ोन को रिपेयर कर पाऊँ, सेट को ऑन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको जीता जाता उदाहरण दे दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कैसे फ़ोन ऑन किया, इतने सारे फ़ोन लेके आए और सब ने लगभग हमारे यहाँ 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो शॉपकीपर्स हैं, जिनके पास फ़ोन्स होते हैं, वो फ़ोन लेके आते हैं, उन्हें रिपेयर करते हैं। तो गाइज एक इन्फो इंस्टीट्यूट एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि लगभग 2nd डे से ही 3rd डे से ही फ़ोन ऑन करना जहाँ के स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइज अगर आप आईफोन की एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, पूरी डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं और किसी भी तरह के प्रॉब्लम को फाइंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार एक इन्फो इंस्टीट्यूट ज़रूर विजिट करिए। हमारे सैफी सर से मिलिए, यहाँ की मैनेजमेंट से मिलिए, हमारे सिलेबस के बारे में एक बार पता करिए और अपने प्री बुकिंग ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह यहाँ पे सीट की ऑलवेज क्लासेस होती है। उसके लिए आपको प्री बुकिंग करा के ही यहाँ पे सीट कंफर्म हो पाएगी। तो गाइज मैं आऊँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।